ये अपन ने कल छोड़ा था, ये 18वें नंबर का जो सूत्र था। थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा रह गया। अप्रगट रूप शब्दादि पदार्थों का मात्र अवग्रह ज्ञान होता है, इहादि तीन ज्ञान नहीं होते। है ना, अपन ने पढ़ा था कि जो शब्द या पदार्थ पूरी तरह से प्रकट नहीं है, उनका ज्ञान जो है बहुत आगे तक नहीं बढ़ता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आ, कोई आवाज आई और आवाज शांत हो गई, इससे पहले कि आप उसके बारे में विश्लेषण करते या कुछ और सोचते, वो आवाज बंद हो गई, तो आपका ज्ञान और आगे तक यह आदि तक नहीं गया। ये अपन ने कल पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था, ये सब हो गया था व्यक्त और व्यक्त ज्ञान। हाँ ये अर्थावग्रह के बाद यह होता है। अर्थावग्रह ज्ञान में किसी पदार्थ की जितनी विशेषता भाषित हो चुकी है, उससे अधिक जानने की इच्छा हो, तो वह ज्ञान सत्य की ओर अधिक झुकता है। इससे पहले ये साहब क्या था? के पहले तो ये था अव्यक्त और व्यक्त ज्ञान। हाँ, ये पढ़ा था मैंने। है ना। उपरोक्त अव्यक्त ज्ञान का नाम व्यंजनावग्रह है। जब से विषय की व्यक्तता भाषित होने लगती है, तभी से उस ज्ञान को व्यक्त ज्ञान कहते हैं। उसका नाम अर्थावग्रह है। ये अर्थावग्रह अर्थ सहित अवग्रह यानी सभी इंद्रियों तथा मन के द्वारा होता है। ना, मन और इंद्रिय जो है वही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर अर्थावग्रह के बाद यह होता है। अवग्रह के बाद यह होता अपन जानते हैं। अर्थावग्रह ज्ञान में किसी पदार्थ की जितनी विशेषता भाषित हो चुकी है, उससे अधिक जानने की इच्छा हो, तो वह ज्ञान सत्य की ओर अधिक झुकता है। उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। कि अपन बहुत सारी चीजों को थोड़ा बहुत जान करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको उसको विशेष जानना होता है, जिन विशेषज्ञ बनते हैं ना, तो आपको ज्यादा जानना होता है, तो वो किसके तरफ जाएगा, वस्तु की ही जो और फीचर्स हैं, जो फीचर्स हमने अभी ध्यान नहीं दिए थे, अब उनकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। तो वो ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाएगा? ईहा ज्ञान। क्योंकि है तो सत्य ही, वस्तु के बारे में ही है। उसे ईहा ज्ञान कहा जाता है। वह सुदृढ़ नहीं होता। सुदृढ़ नहीं होता कर बताते हैं। ईहा में प्राप्त हुए सत्य विषय का यद्यपि पूर्ण निश्चय नहीं होता, तथापि ज्ञान का अधिकांश वहां होता है। वह यानी ज्ञान के अधिकांश विषय के सत्यार्थ ग्राही होते हैं। इसलिए इहा को सत्य ज्ञानों में गिना गया है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये कंसेप्शन वाली चीज है ना, ये। देखो, बेसिक के बारे में जब आपका ज्ञान जितना तगड़ा होगा, उसके जब विस्तार में जाते हैं तो वो थोड़ा उतना सुदृढ़ नहीं होता। जैसे आपने जान लिया कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के बारे में आपने मोटा मोटा जान लिया। अभी आप वो आत्मा के बारे में विशेष रूप से जब जानने जाएंगे, और अभी पूरे विशेषज्ञ हुए नहीं है, तो आपका ज्ञान जो है बीच में उतनी दृढ़ता सहित नहीं होगा कि मैंने सुना है आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, आत्मा बहुत जो है सूक्ष्म होती है, और सिद्ध सब जो है वो उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है। अब ये मैंने जानना शुरू किया, क्योंकि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये जानने तक तो आपकी श्रद्धा सम्यक हो गई। अब श्रद्धा सम्यक होने के बाद उसकी विशेष चीजें जानने के लिए ज्ञान का प्रयोग होता है, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो वो सम्यक ज्ञान का जो विषय बनता है, उसमें मति ज्ञान आदि सभी होते हैं। तो वो जो उसका जो पहला वाला पार्ट है, विशेष जानने वाला जो पार्ट है, उसमें उतनी एकदम दृढ़ता नहीं आती, क्योंकि अभी हमें पूरी तरह से उसमें निष्णात हुए नहीं है। अभी उसके बारे में विशेष रूप जानना शुरू किया है, और उसमें बहुत कुछ बाकी है। तो इसलिए उस अपेक्षा से बोलते हैं कि इहा में प्राप्त हुए सत्य विषय का यद्यपि पूर्ण निश्चय नहीं होता, तथापि ज्ञान का अधिकांश अधिकांश तो वही होता है। अभी आत्मा के बारे में विशेष रूप से जानना शुरू कर रहा हूँ, तो इतना अभी तो खाली इतना ही जानना था कि मैं आत्मा हूँ। और उसकी विशेष जानने के बाद में, चूंकि वो अथाह है, जो उसके बारे में
विशेष रूप से जानना चाहूंगा, विस्तार से जानना चाहूंगा, तो कहाँ तक विस्तार से जाऊं? वो बहुत व्यापक मामला है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो निश्चय तो नहीं हुआ, लेकिन वो अभी मैं ट्रांजिशन स्टेज में हूँ। और वो जो स्टेज है, सारा ज्ञान तो उसी स्टेज में भरा हुआ है, लेकिन चूंकि मैं उसमें पूरी तरह से अभी एंड पॉइंट नहीं आया है, इसलिए उसमें पूरा निश्चय, मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, ऐसा निश्चय नहीं होता। लेकिन जो भी ज्ञान उसके बारे में होता है वो सत्य ही होता है, क्योंकि वस्तु का जो अ, स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, वो सत्य ही है। उस सत्य की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। जितना ज्यादा बढ़ रहा हूँ उतना ज्यादा सत्य का ग्राही बन रहा हूँ, ऐसा शायद वो कहना चाहते। इसलिए यह को सत्य ज्ञानों में गिना गया है। फिर अवाय, है ना। उपग्रह के बाद यह के बाद अवाय, अवाय का अर्थ निश्चय अथवा निर्णय हो। यह के बाद के काल तक यह के विषय पर लक्ष्य रहे तो ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है, और उसे अवाय कहते हैं। ज्ञान के अवग्रह इहा और अवाय, इन तीनों भेदों में से अवाय उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विशेष ज्ञान है ना। अभी आपने जो बात करी, अभी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे, आत्मा के बारे में आपने जानना प्रारंभ किया, और ये इसकी भी खोज की कि वास्तव में मैं आत्मा हूं और इन गुणों से भरा हूं। लेकिन आपका भी निर्णय नहीं आया, आपका भी पक्का नहीं, विश्वास नहीं हुआ है। तो जिस क्षण आपको तर्कों के द्वारा या पूर्व अनुमानों के द्वारा या विशिष्ट व्यक्तियों की वाणी के द्वारा जो हुई देशना, उसके द्वारा जब ये भाषित होता है कि जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उसके अनुसार मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप ऐसा ऐसा है, आत्मा ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा जब आपको विश्वास हो जाता है, तो वो जो आपकी एक्सरसाइज थी, जो ईहा के बाद में ईहा के दौरान चल रही थी, वो पूर्ण होती है। और आप एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि यस, वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ, जीव ही हूँ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। और जो मैंने देशना में जाना समझा है वह पूर्णतः सत्य है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। तो ये है निर्णय, इसी को तत्व निर्णय आदि भी कहा जाता है। तो अवाय जो है वो तीसरी स्टेज पर आती है, जिसमें जीव को निर्णय करने की सामर्थ्य आती है। वो वस्तुओं के ऊपर उसको विश्वास हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला अवाय का अर्थ निश्चय अथवा निर्णय होता है। यह के बाद के यह के बाद के काल तक यह के विषय पर लक्ष्य रहे तो ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है, और उसे अवाय कहते हैं। यानी एक निश्चित समय तक और निश्चित वस्तु के स्वरूप तक आपका ज्ञान बना रहा, विश्लेषण बना रहा, अन्वेषण बना रहा, तो आपको निर्णय हो जाए। ज्ञान के अवग्रह इहा और अवाय, इन तीनों वेदों में से अवाय उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विशेष ज्ञान है ना। अभी आप निर्णय पे पहुंच गए, लेकिन अभी एक कसर क्या रह गई? एक कसर क्या रहेगी? रिटेंशन वाली, जिसे हम धारणा कहते हैं। तो धारणा क्या है? धारणा अवाय के बाद होती है, किंतु उसमें कुछ अधिक दृढ़ता उत्पन्न होने के अतिरिक्त अन्य विशेषता नहीं होती। धारणा की सुदृढ़ता के कारण एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जाने से पूर्व के अनुभव का स्मरण हो सकता है। क्या बता रहे हैं? धारणा अवाय के बाद होती, ठीक है। अब धारणा का अर्थ क्या है? कि रिटेन हो गया, जो आपने पढ़ा वही रिटेन हुआ। तो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ अधिक दृढ़ता उत्पन्न होने के अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा वही तो दृढ़ हुआ। धारणा की सुदृढ़ता के कारण एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जाने से पूर्व के अनुभव का स्मरण हो सकता है। इसका अर्थ बताओ, क्या संस्कार उत्पन्न हो जाएगा अगर आपको तो धारणा पक्की हो गई कि जो कुछ मैंने सुना समझा है वास्तव में मैं ऐसा ही हूँ, और ये मुझे जीवन भर इस बात पर विश्वास बनाए रखना है। ऐसी दृढ़ता आने से
बोल रहे हैं कि इस दृढ़ता के आने से पूर्व के अनुभव का स्मरण हो सकता है। पूर्व के तो अनुभव का स्मरण था। अगर अगर पूर्व जन्म में मेरे ऐसे संस्कार रहे हैं तो उसका भी स्मरण हो सकता है, ये इसका मतलब ये हुआ क्या? पूर्व किसी को संस्कार की बात लिखी है ना। और कुछ समझ में आया किसी को तो बताओ भाई। एक इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अभी इस दृढ़ता के आने से पहले आप अपने आप को आत्मा रूप नहीं मान के शरीर रूप मानते थे। ये आपको ही अब एहसास हो रहा है कि मैंने अपने इस ज्ञान के प्राप्त होने से पहले तक कितनी चीजें फालतू मानी थी, और मैं व्यर्थ में ही परेशान होता रहा। मैंने शरीर आदि को अपना मान करके अपने बहुत अनर्थ किए और मैं दुखी होता रहा। ये उसको इस ज्ञान की दृढ़ता के बाद में, ये पूर्व का जो उसके संस्कार थे, पूर्व का जो अनुभव था, वो उसको ज्ञान में क्या ठीक लग रहा है आपको एनालिसिस? ठीक लग रहा है। एक के बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं? है जो चार स्टेप बताए इसमें, इन्हें बोला ये चारों स्टेप पूरी होती है हर बार। अवग्रह होने के बाद ईहा हो या ना, और यदि अवग्रह के बाद ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है, और कभी कभी अवाय भी होती है। अवाय होने के बाद धारणा होती है, और नहीं भी होती है। ये चारों स्टेप में जरूरी नहीं कि जो है हर बार चारों स्टेप पूरी हो। वो है ना? डिपेंड कभी डिपेंड डिपेंड। करता है आदमी कितना पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ, एक तो वो है। दूसरा क्या है कि जो आने वाली चीज है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ध्वनि आई और वो एकदम समाप्त हो गई, तो उसमें आपने चाहा कि इसके बारे में जानूं, लेकिन उसके बाद में कोई अब स्कोप ही नहीं बचा। ध्वनि आई और समाप्त हो गई, तो अवग्रह से आगे आप बढ़े ही नहीं। तो एक तो बाह्य कारणों से भी, और जैसा आपने बताया आंतरिक कारणों से भी, जरूरी नहीं कि मेरा वो अवग्रह ज्ञान, अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है जानने के बारे में, तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चारों जो है, कभी एक चारों में घटित हो सकती हैं, और कभी एक या दो घटित हो सकते हैं। तो ये जब हम उनको ये चारों अवग्रह या अवय धारणा हाँ अपने आत्मा के ऊपर हाँ, अभी तक इसलिए अप्लाई नहीं हुए कि अभी हमने प्रयास ही नहीं किया, बराबर, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। न केवल वो, बल्कि जो अपन बोलते हैं साहब, जो आपने बताया तो सही, लेकिन ध्यान नहीं रहता कि हमने पढ़ा तो होगा, आप बता रहे हैं फला फला इतने शास्त्र पढ़े हैं तो उनमें कहीं तो पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं है एग्जैक्टली क्या पढ़ा। तो क्यों नहीं ध्यान रहता? क्योंकि वो हमारी धारणा में नहीं आया, है ना? जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, आप देखो उनको कोई पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल है इतने क्लियर होते हैं कि कोई भी ग्रंथ उनको पकड़ा दो, वो उनका बेसिक जो है ना एकदम क्लियर है। इसलिए उसके ऊपर धारा प्रवाह जो है वो प्रवचन कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं, और जरा अमित भी उससे। हाँ अमित को देखा है ना सब। हाँ, कभी भी घंटों कर सकते कभी भी कोई टॉपिक उठा दीजिए, वो बहुत अच्छी विवेचना कर सकते। हैं। तो उन्होंने अपने कोर्स वगैरह जो किए, उस कोर्स में वो सारी पुस्तकें पढ़ी, उनके कोर्स के हिसाब से उनके वो सीक्वेंस भी थी। पहले ये ग्रंथ, फिर वो ग्रंथ, फिर ये ग्रंथ करके वो रिटेन रहता है, वो उसके श्लोक वगैरह भी याद रहते हैं। तो इसलिए ऐसी धारणाएं जो है वो होती हैं। मोरल लेस अपन लोगों को भी कुछ फंडामेंटल है, वो तो हमने को धारणा में आ गए। तो अभी देखो आगे चलते हैं। यह ज्ञान सत्य है या मिथ्या है? जो यह ज्ञान है, कौन कौन सा अपन है? अवग्रह, यह, अवाय। तो वो यह ज्ञान सेकंड नंबर पे जो आया है, यह ज्ञान सत्य है या मिथ्या। जिस ज्ञान में दो विषय ऐसे आ जाएं जिनमें एक सत्य हो और दूसरा मिथ्या, तो ऐसे समय जिस अंश पर ज्ञान करने का अधिक ध्यान हो, तदनुसार उस ज्ञान को सत्य या मिथ्या मान लेना चाहिए। जैसे
एक चंद्रमा के देखने पर यदि दो चंद्रमा का ज्ञान हो, और वहां यदि देखने वाले का लक्ष्य केवल चंद्रमा को समझ लेने की ओर हो, तो उस ज्ञान को सत्य मानना चाहिए। और यदि देखने वाले का लक्ष्य एक या दो ऐसी संख्या निश्चित करने की ओर हो, तो उस ज्ञान को असत्य मानना चाहिए। क्या ये मतलब हुआ भैया? समझ में नहीं आया साहब, दो चंद्रमा कहाँ से आ गए? ये तो क्वेश्चन है, हाँ, इसका इस आंसर नियम कर के, दो। देखो अपन इसके एनालिसिस करेंगे, अभी सब लोग करेंगे। इस नियम के अनुसार यहाँ में ज्ञान का अधिकांश विषय का सत्यांश ग्राही ही होता है, इसलिए यह को सत्य ज्ञान में माना गया है। ठीक है। अभी देखो, इसका तो अपन एनालिसिस करें, कोई बताओ इसका क्या अर्थ है। मैं इसको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। जिस ज्ञान में दो विषय ऐसे आ जाएं जिनमें एक सत्य हो और दूसरा मिथ्या, तो ऐसे समय जिस अंश पर ज्ञान करने का अधिक ध्यान हो, तदनुसार उस ज्ञान को सत्य या मिथ्या मान लेना चाहिए। जैसे एक चंद्रमा को देखने पर यदि दो चंद्रमा का ज्ञान हो, और वहां यदि देखने वाले का लक्ष्य केवल चंद्रमा को समझ लेने की ओर हो, तो उस ज्ञान को सत्य मानना चाहिए। और यदि देखने वाले का लक्ष्य एक या दो ऐसी संख्या निश्चित करने की ओर हो, तो उस ज्ञान को असत्य मानना चाहिए। उदाहरण- अभी जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया कि आप एक नाव के बारे में खोज कर रहे हो, तो बहुत सारे वहां लकड़ी के टुकड़े रखे हुए थे, और लकड़ी के टुकड़े से अब में से आपने खोजा कि इसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा है जो नाव के शेप का है। तो आपको उस पार जाना है, तो आप इस बात को अपने मित्रों के साथ उस चर्चा कर रहे हो कि ये नाव है क्या। तो आपकी चर्चा इस पर चल रही, तो दूसरे दूसरे मित्र ने कहा कि भाई देखो, नाव है या नहीं वो बात अलग है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लकड़ी की बनी है। तो दूसरे ने बोला कि भाई वो लकड़ी की बनी है, ये बात भी सही है, क्योंकि वो दूसरी लकड़ी जो है वो फूल जाती है और ये लकड़ी अच्छी रहती है। और तीसरे ने कहा कि ये लकड़ी फला फलाना जंगलों में पाई जाती। तो वो विषय से विषयांतर हो गए। अपना मूल उद्देश्य क्या था कि वो किसी भी लकड़ी की बनी हो, नाव का रूप ले सकती है या नहीं, नाव के शेप में है या नहीं, मेरी उसमें पार होने की जो आकांक्षा है वो पूरी होगी कि नहीं। तो मेरे पास दो विषय हो गए, एक तो नाव की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी होना, और एक ये नाव है या नहीं ये जानना। तो उनमें से वो अपन बोलते हैं कि भाई ये किसी भी चीज की हो। किसी ने कहा नहीं नहीं, मेरे हिसाब से लग ये सागौन की है, किसी ने कहा नहीं ये तो चीड़ की है। तो हम या तो इस विषय वस्तु में उलझे, या इसमें उलझे कि ये नाव है और इससे हम पार हो सकते हैं। तो उसमें से जिस जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के जो बातें समझी जाती हैं, वही सत्य की खोज मानी जाए। बाकी की खोज करने हम थोड़ी आए कि किस चीज से बनी है। ये मुझे एक एग्जांपल समझ में आया है, कुछ तो और भी यहाँ किसी को। इसका मतलब यहाँ तर्क और कुतर्क को व्यवस्थित करने को कहा है कि जैसे कोई बात हो रही हो, उसमें कोई तार्किक बात हो रही हो, तो उसको ही लेके आगे बढ़ा जाए और उसमें और भी बातें जोड़ के कुतर्क बनाया जाए, तो उन चीज़ों को मिथ्या मानना चाहिए। अब एक उदाहरण और बताता हूँ। दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, और उसमें दो तीन दर्पण रखे हुए हैं। तो दो तीन दर्पणों में आपने देखा होगा, दर्पण की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बन रही। तो आपने उसमें देखा कि देखूं, मैं तो अपना चेहरा देखने आया था कि उसमें कहीं दाग धब्बे तो नहीं लग गए हैं, मैं उधर से होके आया। तो मैंने सब सब दर्पण में देखा, मुझे दिखाई दे रहा है वो। तो वहां मैं दर्पण की क्वालिटी देखने नहीं आया। और वहां मुझसे कोई कहे कि साहब पहले ये तो बताओ, आप चेहरा तो देख रहे हो, लेकिन इसमें से दर्पण की क्वालिटी अच्छी, कौन ज्यादा स्वच्छ है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन ज्यादा स्वच्छ है। मेरा काम तो इतना है कि उस दाग धब्बा मेरे चेहरे पे है वो दिख जाए। इस दर्पण में मैं खाली उतनी ही खोज कर रहा हूँ। दर्पण में धुंधला दिख रहा है, हल्का दिख रहा है, ये मेरा क्राइटेरिया नहीं। जैसे उन्होंने बोला, जैसे एक चंद्रमा के देखने पर यदि दो चंद्रमा का ज्ञान हो, और वहां यदि देखने वाले का लक्ष्य
केवल चंद्रमा को समझ लेने की ओर हो तो उस ज्ञान को सत्य मानना चले, और यदि देखने वाले का लक्ष्य एक या दो ऐसी संख्या निश्चित करने की ओर हो तो उस ज्ञान को असत्य मानना चाहिए। मतलब जिसका जो लक्ष्य है उसके अतिरिक्त जो चीजें हैं वो असत्य हैं। सीधी सी बात है। अभी आप दर्पण को देखने के लिए गए दुकान पे, आपको ये खरीदना है दर्पण, तो वहां आपको मेरे चेहरे पे दाग धब्बे लगे हैं ये तो सेकेंडरी चीज है। पहली चीज क्या है कि मेरी इमेज उसमें कितनी साफ दिखती है, क्योंकि मैं दर्पण की क्वालिटी देख रहा हूँ, चेहरे की नहीं देख रहा। तो उस समय उद्देश्य क्या हो गया कि उस दर्पण में की स्वच्छता को कंपेयर करना और दूसरों से, और ये निर्णय करना कि कौन सा दर्पण अच्छा है। जबकि पहले मेरा उद्देश्य क्या था कि मेरा चेहरे पे कोई दाग तो नहीं लगे, मुझे ये देखना है दर्पण। दोनों में फर्क हुआ क्या भाई? हुआ। तो इनका कहने का अर्थ यह है, जब आप किसी चीज का अन्वेषण कर रहे हैं तो उस अन्वेषण में आपका मुख्य काम क्या है। कई बार अपन कहते हैं मोटा मोटा तुम तो ये समझो यार अपन आए किस लिए यहाँ, जैसा कोई सामान खरीदने आए तो आप बोल रहे हो कि ये दुकानदार ऐसा है, ये टेढ़ा है मेढ़ा है, इसके बारे में हमने ऐसा सुना है वैसा सुना है। इसके पास ये सामने चीज रखी ना, अपन को तो ये लेना है, मोटी मोटी बात। इस विषय में अपन क्यों पड़े बहस में कि ये कौन है कैसा है क्या है। ये वस्तु इसके पास है, अपन को लेना, दैट्स ऑल। तो इस नियम के अनुसार ईहा में ज्ञान का अधिकांश विषय का सत्यांश ग्राही ही होता है, इसलिए ईहा को सत्य ज्ञान में माना गया। अवग्रह के बाद में ईहा के द्वारा मैं उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान करने की ओर अग्रसर हूँ। उसमें कोई इधर उधर की चीजें आती हैं, कोई विषयांतर होता है, तो वो मेरा लक्ष्य नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि यह ज्ञान वस्तु की सत्यता को जानने के लिए उद्यत होता है, प्रवृत्त होता है। ये यह ज्ञान की खासियत। ठीक है सर, कुछ थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ, आगे देखते हैं। धारणा और संस्कार संबंधी स्पष्टीकरण। धारणा होती ना और आपने संस्कार भी सुना होगा। धारणा के बारे में तो अपन ने अभी क्या अंदाज लगाया, रिटेंशन, अपन ने अंग्रेजी शब्द ढूंढा उसका, कि जो मैंने पढ़ा सुना ये सब किया वो मेरे अंदर एब्जॉर्व कितना हुआ, उसको हमने धारणा कहा। और इससे मिलता जुलता ही एक स्थिति बनती है जिसे हम संस्कार कहते हैं। हाँ? तो संस्कार में और धारणा में क्या अंतर आता है, थोड़ा अपन इसमें पढ़ते हैं फिर अपन इसका एनालिसिस करें। शंका है, धारणा किसी उपयोग ज्ञान का नाम है या संस्कार का है? यदि उपयोग रूप ज्ञान का नाम धारणा हो तो वह धारणा स्मरण को उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य कारण रूप पदार्थों में परस्पर काल का अंतर नहीं रह सकता। धारणा कब होती है उसमें, और स्मरण कब, इसमें काल का बहुत बड़ा अंतर पड़ता। यदि उसे यदि उसे यानी धारणा को संस्कार रूप मानकर स्मरण के समय तक विद्यमान मानने की कल्पना करें तो वह प्रत्यक्ष का भेद नहीं होता, क्योंकि संस्कार रूप ज्ञान भी स्मरण की अपेक्षा से मलिन है। स्मरण उपयोग रूप होने से अपने समय में दूसरा उपयोग नहीं होने देता और स्वयं कोई विशेष ज्ञान उत्पन्न करता है, किंतु धारणा के संस्कार रूप होने से उसके रहने पर भी अन्य अन्य अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, और स्वयं वह धारणा तो अर्थ का ज्ञान ही नहीं करा सकती। यह शंकाकार का तर्क है, उसका समाधान कर। किसी को समझ में आया क्या शंका क्या है? शंकाकार का जो तर्क है वो क्या है? शायद ये है संस्कार और धारणा में क्या फर्क है, हाँ, ये है शायद शंका। शंका तो ऊपर लिखा ही उसने, धारणा किसी उपयोग ज्ञान का नाम है या संस्कार।
है मैं ना? ये देखो। ये ये कहा है हाँ। कि अगर धारणा में कोई चीज आ गई तो वो स्मृति में जब तक नहीं आएगी, जब तक उसका संस्कार नहीं बनेगा। हाँ। समझे? धारणा को संस्कार रूप में परिवर्तित होना जरूरी है। तो इसी के बारे में शंका की गई है कि इसका धारणा और शंका में क्या अंतर है। तो यहाँ पर तो ये विवेचन करके बताया गया है कि धारणा जब बनती है तो वो स्मृति पलट पे जाती है। वो स्मृति पलट पे जाके वो संसार कौन से सबकॉन्शियस माइंड में एक संस्कार का रूप धारण कर ली। मैं तो ये समझ पाया हूँ। शायद इसे देखो। ऐसे भी ये भी हो सकता है इसका, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ। संस्कार मतलब अगर देखें तो ये इनहेरिटेड होते हैं और धारणा एक्वायर्ड होती है। जो एक्वायर करते हैं संस्कार वो है। और कुछ संस्कार जैसे हमारे पूर्व जन्म से आ रहे हैं तो वो हम्म। हमारे प्रारब्ध या संस्कार कहेंगे उसे। और जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे धारणा कहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म। देखो, पानी का एक उदाहरण देते हैं कि जमीन पर आपने पानी का एक रेला बह गया। वो रेला रेला बह गया, जहां उसको जाना था डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपने फिर पानी गिराया। पानी जिस रूट से पहले गया था उस रूट पे जल्दी चला जाता। जो पहले बना हुआ रूट था उस पर आसानी से चला जाता। तो क्यों चला जाता है उसको उदाहरण देते हैं संस्कार के रूप। कि जो पहले की जो लाइन बनी हुई है वो संस्कार कहलाती है। अब बाद में आपका जो भी कुछ घटित होगा उस संस्कार के कारण आपके वैसे ही भाव आएंगे। प्रारंभ में मैं जब रूट बना था तब रूट में बनने के अभ्यास एकाध किया होगा, लेकिन संस्कार के रूप में नहीं बना था। संस्कार उसको तभी कहा जाता है जब वो बार बार उसके ऊपर में उसी डायरेक्शन में जाता है, तब उसको संस्कार कहते हैं। धारणा तो उपयोग आपका लगा अभी। अभी आपने आत्मा के बारे में जस्ट पहली बार जाना, तो आपकी धारणा में आ गया, समय दर्शन हो गया। लेकिन आपने अभी वो हाल का संस्कार बना है। अब वो संस्कार अगले भावों में कहते हैं ना कि ये समय दर्शन भी अगली पर्याय में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। या आपने कोई अच्छे गुण देखे, अच्छे सीखे, तो अगले भाव में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन आपने जिस भाव में उसको एक्वायर किया वो मेरे अनुसार आगे अपन पढ़ेंगे धारणा में आता है। और जब उनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वो अचेतन मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाता है कि बिना सोचे हुए भी आपकी प्रवृत्ति बार बार वैसी ही होती है। तो उस दशा को संस्कार कहते हैं। देखो इसमें उन्होंने उत्तर दिया, अपन देखते हैं। समाधान। धारणा उपयोग रूप ज्ञान का भी नाम है और संस्कार का भी नाम। धारणा को प्रत्यक्ष ज्ञान में माना है और उसकी उत्पत्ति भी अवाय के बाद ही होती है ना? अवाय के बाद अगला धारणा है ना। उसका स्वरूप भी अवाय की अपेक्षा अधिक दृढ़ रूप है, इसलिए उसे उपयोग रूप ज्ञान में गर्भित करना चाहिए। धारणा को बोल रहे हैं। अब वह धारणा स्मरण को उत्पन्न करती है और कार्य के पूर्व क्षण में इस कारण रहना ही चाहिए, इसलिए उसे संस्कार रूप भी कह सकते हैं। तात्पर्य है कि जो स्मरण के समय तक रहता है उसे किसी जगह धारणा से पृथक गिनाया है और किसी किसी जगह धारणा के नाम से कहा। धारणा तथा उस संस्कार में कारण कार्य संबंध है, इसलिए जहाँ भेद विवक्षा मुख्य होती है वहां भिन्न गिने जाते हैं, और जहाँ भेद विवक्षा मुख्य होती है उसे भिन्न न गिनकर केवल धारणा को ही स्मरण का कारण कहा। कुछ समझ में आया? हम्म। नहीं आया? बहुत बड़ा विवेचन है, ये तो नहीं समझ में आया। हाँ, कोई बात नहीं। अभी अपन देखो, अपन फर्दर टाइमिंग इतना ही समझेंगे कि धारणा जो है वो करंट टॉपिक्स की होती, जो अपने, अगर अपन धारणा के बारे में इस तरह से भी कर कह सकते हैं, जैसे अभी हमने आत्मा के बारे में जाना
आत्मा के बारे में उसको निर्णय किया, और निर्णय करने के बाद में अब हमारे उसमें पक्का विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ। या हमने जो है केवली के बारे में जाना, हमने जाना कि इनको जो तीर्थंकर आदि होते हैं उनका समूह शरण होता है, उनके भावमंडल में तीन तीन भाव देखे जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा और हमको अभी विश्वास में आ गया, तो ये हमारी धारणा में चला गया। हम जैन हैं, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, तो जो जो हमने पढ़ा है वो सारा हमारी धारणा में वर्तमान में चला गया। लेकिन पूर्व संस्कारों के बल पर अपन बोलते हैं ना कि इसके संस्कार ऐसे थे कि भले ही ये जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन इसमें दुष्टता बहुत है, या इसमें जो है वो जरूरत से ज्यादा इसमें वैराग्यपना है। ये दोनों ही स्थितियों में हम संस्कार का हवाला देते, तो इसका इससे अपने को ये लगता है मोटा मोटा, जैसे नीरजा जी ने ही बताया, कि संस्कार जो है वो काफी पहले के जो अभ्यास के द्वारा हमारे साथ बने रहते हैं, अंकित रहते हैं, दीर्घ काल तक रहते हैं, भव भवांतर तक जाते हैं, वो मुख्य रूप से तो वो संस्कार हैं, दृढ़ संस्कार हैं। इस भाव में भी प्रारंभ में जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चे का कहीं किसी ने उसको वहां से उठा लिया जहाँ वो रहता था, अपहरण हो गया। अपहरण हो गया और उसको अच्छे परिवार का था, लेकिन वो कोई ऐसे परिवार में चला गया जहाँ कोई गरीब दंपति ने उसको पाला पोसा। उसने सस्ते किस्म के वहां पे उसको बिस्किट वगैरह खिलाए, वो उसकी उसमें संस्कारों में आ गया, उसकी आदत में आ गया, आदत के अनुसार साल में उसको उसमें अच्छा लगा और वो उसकी उसमें चला गया। अब वो कुछ दिन के बाद में वापस उसको मिल गया जिसका वो बच्चा था, वो अमीर था, उसने बहुत अच्छे से पाला पोसा उसको, और तरह तरह के बढ़िया बढ़िया बिस्किट और वो उसने गोली वगैरह जो खाता था, जो खाए जाते थे उनके परिवार में, वो खिलाए। लेकिन इसको पसंद नहीं है, इसको बार बार वही अच्छे लगते हैं। तो इसको अपन संस्कार कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं सर। तो अपन संस्कारों की बात जब अपन करते हैं, पुराण के अनुसार भी अपन करते हैं, कहानियों में भी करते हैं कि उसके पूर्व संस्कारों के अनुसार उसका वो संस्कार जागृत हुआ, और उसको देखते ही उसको उसमें क्रोधाग्नि जाग उठी। तो इन सब घटनाओं के हिसाब से अपन संस्कार का जो अर्थ समझते हैं वो यही समझते हैं कि संस्कार वो दृढ़ धारणाएं हैं जो भव भवांतर तक चलती हैं, और जिनके परिणाम पूरे भव में दिखाई देते हैं। जबकि धारणाएं छूट भी सकती हैं, संस्कार आसानी से छूटते नहीं, ऐसा मेरे समझ में आया। सही है। ये लॉन्ग टर्म तक हो जाए तो धारणा ही संस्कार है बस। हाँ हाँ, इसमें अगर जो वो लास्ट में क्या है कि हाँ जरूरत होती है धारणा और इस वो जो है एक ही साथ गिने जाते हैं संस्कार, और जब जरूरत भेद करने की नहीं है तो अलग अलग एक साथ गिने जाते हैं, और जब भेद करने की जरूरत है तो अलग अलग गिनते हैं कि धारणा लॉन्ग टाइम तक रह जाए तो हाँ वो एक संस्कार बन जाती है। बराबर। तो जरूरत देखो, पड़ती है तो उसको तो अलग अलग भी कह सकते हैं, एक साथ भी कह सकते हैं, एक से ही बिल्कुल सही कहा। तो देखो, संस्कार कह दिया धारणा जाता धारणा बनती है उपयोग पूर्वक। उपयोग कैसे बोलते हैं? जब मैं अपने ज्ञान के व्यापार को समस्त जगहों से खींच करके एक किसी टॉपिक पर लगा देता हूं, तो मेरा उपयोग उसमें केंद्रित हुआ, ऐसा कहा जाता है। उस उपयोग को थोड़े निश्चित समय तक लगाने के बाद मैं एक डिसीजन पर पहुंचता हूं, और उसको बार बार सोच करके उसको एक धारणा बना लेता हूं। तो साहब इनकी तो धारणा ही इसके बारे में ऐसा, वो धारणा कैसी है कि काफी समय तक बनी रह सकती है और वो स्मृति में रह सकती है। लेकिन वो धारणा किसी सशक्त तर्क के आने के बाद बदल भी सकती है। लेकिन जो न बदल पाए और कई कई पर्यायों में जाने से वो और सुदृढ़ हो जाए, वो संस्कार कहते हैं। ठीक है हरभजन साहब? है। और धारणा और संस्कारों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब उनको दोनों को ऐसा यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह, अगर वो उसी भाव की हो तो। दोनों में डिफरेंशिएट करना होता है, धारणा और संस्कार अलग अलग कह सकते हैं, बाकी धारणा हाँ और संस्कार एक ही है।
लिखा ना, उसे किसी किसी जगह धारणा से पृथक गिनाया है और किसी किसी जगह धारणा के नाम से कहा है ना। धारणा और तथा उस संस्कार में कारण कार्य संबंध है। कारण कौन सा है और कार्य कौन सा है? धारणा जो है कारण है और संस्कार कार्य है। इसलिए जहां भेद विवक्षा मोक्ष होती है वहां भिन्न गिने जाते हैं, और जहां भेद विवक्षा मुख्य होती है वहां भिन्न न गिनकर केवल धारणा को ही स्मरण का कारण कहा। जब कभी आपको ऐसे संस्कार की बात करनी हो, जैसे आप वो क्या करे, अभी तो उसको बिल्कुल समझ में आ गया था कि मैं जैन हूँ, और उसको शुरू से ही ऐसा पाला पोसा गया, तो उसको धारणा तो उसको यही थी कि मैं जैन कुल में जन्म लिया, मैं जैन हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसका पूर्व संस्कार के कारण से उसका जो है वो आपा उसने खो दिया, उसके वो एकदम से उसका व्यवहार बदल गया। ये इसमें कोई पूर्व का संस्कार ही होगा, अपन ऐसे बात करते हैं ना। तो यहाँ जब हम इस तरह बात करेंगे तो दोनों अलग अलग बात होंगी। लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं कि साहब उसकी धारणाएं बिल्कुल जैन कुल के जैसी ही हैं, क्योंकि पूर्व के संस्कार उसके ऐसी। तो वहां बिल्कुल डिफरेंट नहीं हुआ, एक जैसे धारणा और संस्कार एक जैसे। बिल्कुल वही बात है, एक अलग जरूरत है तो अलग गिनो, नहीं तो एक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब चार भेदों की विशेषता, ये अभी कंक्लूड होने वाला है। इस प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार मति ज्ञान के भेद हैं। उसका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम अधिक अधिक शुद्ध होता है और उसे पूर्व पूर्व ज्ञान का कार्य समझना चाहिए। एक विषय की उत्तरोत्तर विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है। इसलिए उन चारों ज्ञानों को एक ही ज्ञान के विशेष प्रकार भी कह सकते हैं। मति स्मृति आदि की भांति उसमें काल का असंबंध नहीं है, तथा बुद्धि मेधादि की भांति विषय का असंबंध भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये चारों स्टेप मति ज्ञान ही है ना। तो मति ज्ञान की अलग अलग स्टेजेस हैं, उसके हिसाब से अपन कहते हैं कि साहब तो आपने ये चीज के बारे में पढ़ा क्या? मैंने साहब मैंने पढ़ा तो था मगर मुझे याद नहीं है। दूसरा बोला मैंने देखा तो था मगर ऐसी सरसरी निगाह से देखा था, जो और ध्यान से पढ़ूंगा गौर से तब समझ में आए। ऐसा मैंने पढ़ा भी था कभी, तो ये मुझे पूरा याद था, ये सारे श्लोक कंठस्थ याद थे, अब वो मुझे वो सब विस्मृत हो गए हैं। तो ये सारी चीजें, बोले उस टाइम तो साहब मैंने बहुत जोर शोर से इनका अभ्यास किया था और मेरी धारणा बन गई थी ऐसी ही, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया वो सब, मेरा वो थोड़ा बदल गया उसके बारे में। तो ये जो मेरे ज्ञान की जो स्थिति बनी, ये है तो सब मति ज्ञान ही, लेकिन मति ज्ञान की अलग अलग स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, जो अपन दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये अवग्रह है, ईहा है, अवाय है, या धारणा तो हम बहुत से अच्छे से जानते हैं कि उनके साथ मेरे बारे में कोई गलत धारणा बन गई। तो धारणा कैसे बनती है बताओ भाई भैया, इतना अपन ने सब पढ़ा, तो धारणा कैसे बनती होगी? जब हम किसी चीज का निर्णय कर लेते हैं कि ये चीज सत्य है, तब उसको हाँ, हम अंदर लेने के लिए, आचरण में लेने के लिए धारणा करते हैं, वही धारणा बनती है। धारणा को अंग्रेजी में इम्प्रेशन रिटेंशन, भी कह सकते, रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन भी कह सकते हैं, रिटेंशन है ना। रिटेंशन, इम्प्रेशन भी कह सकते हैं। इम्प्रेशन हाँ, वो तो एक ही बात। परसेप्शन है। हाँ हाँ इम्प्रेशन हाँ। और परसेप्शन सेम है। ना ना ना, नहीं सर, परसेप्शन और इम्प्रेशन इम्प्रेशन। नहीं, इम्प्रेशन धारणा में इम्प्रेशन और रिटेंशन। हाँ, टेंशन ही तक है धारणा। धारणा, हाँ, इम्प्रेशन को धारणा भी कहते हैं। उनकी उनके मेरे बारे में उनकी धारणा ऐसी बन गई। वो बायस नहीं, वो सब दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, धारणा के दो पहलू हो गए। एक पहलू तो कोई विषय को हृदयंगम करना, उसके विषय में उस तरह का विश्वास होना, ये धारणा है, वहाँ रिटेंशन हो गया। और यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लक्षणों गुणों को देख करके उसके गुणों को निर्धारित करना, उसको अच्छा या बुरा मानना, ये इम्प्रेशन।
ठीक है सर। नहीं, तो सो आपका के इम्प्रेशन को देखिए, गुणों को देखकर, हाँ जब आप उनके गुणों के बारे में और विवेचन किया हाँ और उसको समझा, तो वो गुणों को आपने अपने रिटर्न कर लिया, तो हाँ फिर वो धारणा बन जाती। हमें हाँ मालूम है फलाना फलाना शख्स इतना क्या कहते हैं स्वाध्यायी है, हाँ। ऐसा है वैसा है, तो वो धारणा ही तो है। उस धारणा के अपन दो रूप मान सकते हैं। एक किसी विषय के बारे में उसको रिटेन करना, उस तरह का बना लेना और याद रखना, वो रिटेंशन है। और एक धारणा ये है कि प्रकट गुणों के आधार पर या जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं उनका एसेंस ले करके उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ इम्प्रेशन बना लेना, ये भी एक धारणा का दूसरा रूप। भाई, ये जो इम्प्रेशन हो बनेगा, ये इम्प्रेशन जो बनेगा, हाँ वो जजमेंट के बाद ही तो बन रहा है आपका। हाँ, तो वही आपने, धारणा में आया ना। हाँ, तो वही धारणा है। धारणा दोनों एक ही है, दो पार्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे वो हिसाब। सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है सर। सत्य भी हो सकती है, वो तो आपका जजमेंट है, आपका गलत भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे सत्य की ओर इंगित किया है मति ज्ञान के अंदर। हाँ बराबर। यह जो मति ज्ञान का जो विषय चल रहा है वो मति ज्ञान सम्यक मति ज्ञान है। तो वो सत्य की ओर जो है वो स्थापित करने की ज्यादा झुकाव है उसका। आप बताइए, जो देवलिंग द्रव्यलिंगी मुनि है, वो जो भी पढ़ते हैं, वो उनकी जो धारणा बनती है, वो भी तो धारणा होती है, मगर वो असत्य होती है। हाँ तो नहीं तो वो भी तो धारणा ही है। होने दो ना। अपन तो धारणा कौन सी पढ़ रहे हैं? मति ज्ञान की। हम्म। और मति ज्ञान में मैं सू नहीं लगा रहा हूँ, पू नहीं लगा रहा हूँ। तो ना लगाने से वो सम्यक ज्ञान वाली मति है। अच्छा। अगला है न चक्षुर इंद्रियाभ्याम व्यंजनावग्रह नेत्र और मन से नहीं होता। ये अपन पढ़ चुके हैं ऊपर, पिछले सूत्र में भी आ गया है कि व्यंजन अवग्रह जो है वो नेत्र और मन से नहीं होता। तो क्या होता है? अर्थावग्रह होता है। मति ज्ञान के 288 भेद 16वें सूत्र में कहे गए हैं। और व्यंजनावग्रह चार इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए उसके बहुविध आदि 12 भेद होने पर 48 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 प्रभेद होते हैं। देखो उन्होंने इसमें आपको ये कौन से जोड़ दिए? 288 तो पहले अपन ने किए थे कैलकुलेट। अब चार इंद्रियों के द्वारा 12 प्रकार का पदार्थों को जानना। चार इंद्री कौन सी बच गई? चक्षु नेत्र को। और मन के अतिरिक्त। नेत्र और मन के अतिरिक्त जो चार इंद्रियां हैं वो चार इंद्रियों को का विषय क्या बनता है? व्यंजन अवग्रह। तो उन्होंने उसको अलग से निकाला और वो चार इंद्रिय मल्टीप्लाई बाई 12, 12 प्रकार का वो पदार्थ है। तो 12 चको 48। उस 48 को 288 में जोड़ दिया तो कितना आया? 336। 336 प्रभेद। तो और कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखना पड़ेगा। मति ज्ञान के 288 भेद 16वें सूत्र में कहे गए हैं। और व्यंजनावग्रह चार इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए उसके बहुविधि आदि 12 भेद होने पर 48 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 प्रभेद होते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ से अपना शुद्ध ज्ञान प्रारंभ होगा। है? मति ज्ञान के मुकाबले में शुद्ध ज्ञान थोड़ा सरल है और आगे के सारे ज्ञान और सरल। देखो मजे की बात कि सबसे पहले तो मति का चक्कर पड़ता है। जब तक मती मति मति मती सही रहे तो ठीक है। मती मति खराब, भ्रष्ट हुए, खराब करे, खराब नहीं हुई है तब तक सब सही हाँ मति भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो स्त्रियों को विशेष ज्ञान होता है, इसलिए उनको श्रीमती कहते है। वाह। हैं।
तो देखो अपन चलते हैं अभी शुद्ध ज्ञान का वर्णन। शुद्ध ज्ञान बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। वास्तव में तो उत्तरोत्तर जो विषय है, प्रारंभ में हमें मुश्किल इसलिए लगते हैं कि उन विषयों में हमारा पदार्पण हुआ नहीं, प्रवेश नहीं हुआ। एक बार हम उसमें प्रवेश होता चला जाएगा तो आगे का रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसलिए लोग बोलते हैं कि केवल ज्ञान होना एक अपेक्षा से बहुत सरल है। तो क्या बात कर रहे हो? केवल ज्ञान किसको होता है? यहाँ तो सम्यक दर्शन के ही लाले पड़े हुए हैं, मति श्रुत को सम्यक होने के लिए परेशान है, और आप केवल ज्ञान की बात कर रहे हो, बोल रहे हो बहुत सरल। क्यों सरल है? क्योंकि केवल ज्ञान रूप पर्याय मेरे स्वभाव का ही एक भाग है। केवल ज्ञान नहीं, पर्याय है ना ज्ञान की। वो पर्याय प्रकट होती है जब मैं अपने स्वभाव में आ जाता हूँ। और स्वभाव में आना कोई मुश्किल काम नहीं। स्वभाव में रहना तो सिंपल है ना। लेकिन वही अपन बोलते हैं ना कि ये मैं परीक्षा में इसलिए फेल हो गया कि मैंने सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल तैयार किए थे, लेकिन परीक्षा में सारे सिंपल आ गए। मैं क्या करता, फेल नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो केवल ज्ञान संबंधी टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप आगे आगे जाओगे तो आपको अब जो कुछ भी आपने मति ज्ञान के बारे में पढ़ा, अब थोड़े देर के बाद में आपको ये सरल लगने लगे। तो अभी आज अपन खाली श्रुत ज्ञान का एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान का वर्णन, उत्पत्ति का क्रम तथा उसके भेद। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान, श्रुतम यानी श्रुत ज्ञान, मति पूर्व यानी मति ज्ञान पूर्वक होता है, अर्थात मति ज्ञान के बाद होता है, वह श्रुत ज्ञान द्वैनेक द्वादश भेदम यानी दो, अनेक और 12 भेद वाला है। कितने भेद हो गए इसके? एक दो भेद भी कह सकते हैं, अनेक भेद भी कह सकते हैं, और 12 भेद भी कह सम्यक ज्ञान का विषय चल रहा है। देखो सूत्र नंबर 9 अपन ने पढ़ा था, इसलिए यह सम्यक श्रुत ज्ञान से संबंध रखने वाला सूत्र है, ऐसा समझना चाहिए। अपन कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कौन सा? सम्यक वाला। मिथ्या श्रुत ज्ञान के संबंध में 31वां सूत्र कहा है, जो आगे आएगा मिथ्या के बारे में। यहाँ श्रुत ज्ञान किसे बोला? मति ज्ञान से ग्रहण किए गए पदार्थ से उससे भिन्न पदार्थ ग्रहण करने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है। देखो अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का कनेक्शन आया। क्या कनेक्शन आया? मति ज्ञान से ग्रहण किए गए पदार्थ से उससे भिन्न पदार्थ ग्रहण करने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है। जैसे सदगुरु का उपदेश सुनकर आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना, इसमें उपदेश सुनना मति ज्ञान है, और फिर विचार करके आत्मा का भान प्रकट करना श्रुत ज्ञान। तो गुरु जी ने उपदेश दिया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है कि हम सब जीव हैं, और हम सब जो है इसमें शरीर के इसमें अंदर रहते जरूर है, लेकिन शरीर हमारा नहीं है। ये सब हमने सुना, और उन्होंने एक चलते चलते एक बात कह दी कि मैं हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमने फिर क्या किया, उसके ऊपर विचार किया। तो गुरु जी ने जो बताया था उसको जब हमने सोचा, उसके ऊपर विचार किया, तो हमको एक आत्मा नाम के एक शब्द का ज्ञान हुआ। उनकी पूरी देशनामे से शब्द निकल करके आए, उनका हमने भाव भाषण किया, और फलतः उस पदार्थ के बारे में जाना जो उपदेश का ही एक पार्ट भले ही हो, लेकिन उसे हमने प्रमुखता से जाना। विचार करके आत्मा का भान प्रकट करना, यह श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक हुआ, लेकिन मति ज्ञान का जो विषय था उससे हट करके किसी खास टॉपिक पर चला गया, उसका नाम श्रुत ज्ञान। एक उदाहरण ये दिया। दूसरा, शब्द से घट आदि पदार्थों को जानना, इसमें घट शब्द का सुनना मति ज्ञान है, और उससे घट पदार्थ का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान। के साथ मैं बाजार गया था, बहुत सारे घड़े आज देखे।
किसी ने बोला, बच्चे ने पहली बार सुना, उसको घड़े का अर्थ ही समझ में नहीं आया, घड़े का अर्थ क्या है। तो उसने सुन लिया कि आज पापा कुछ एक बात कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे घड़े देखे। अब वो घड़े को उसने जब उसके बारे में खोज की, लोगों से पता किया कि घड़ा क्या है, ये किस काम में आता है, वो कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या है, या बाजार में जाके देखा और पिताजी से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये घड़ा है। अच्छा अच्छा, जो आप कह रहे थे वो ये घड़ा है क्या। अब उसने उस ज्ञान से इसको रिलेट किया, तो रिलेट करके उस वस्तु की जो स्थिति प्रकट हुई, उसका नाम श्रुत ज्ञान। ठीक है। शब्द से घट आदि पदार्थों को जानना। ऐसे गाय कहते, गाय का दूध बहुत अच्छा है, और बच्चे ने कभी गाय तो देखी नहीं, दूध का रोज आता था, लेकिन वो ये जान गया कि कोई गाय नाम का कोई जीव है जिसका ये दूध है, तो उसने उस दूध के माध्यम से गाय के बारे में जान लिया। एक पदार्थ के माध्यम से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होना, ये श्रुत ज्ञान की कैटेगरी में। तीसरा दिया, धुएं से अग्नि का ग्रहण करना। इसमें धुएं को आंख से देखकर जो ज्ञान हुआ सो मति ज्ञान है, और धुएं से अग्नि का अनुमान करना सो श्रुत ज्ञान है। अब आप बोलोगे कि जो जो अनुमान है वो तो मति ज्ञान का भेद है, हमने पढ़ा था ना, अनुमान स्मृति आदि ये भी मति ज्ञान के भेद हैं। लेकिन यहाँ उसका प्रयोग किस अपेक्षा से किया गया है, दो पदार्थों की अपेक्षा। एक पदार्थ का विवरण सुन करके और दूसरे पदार्थ का अनुमान लगाना, उसके बारे में संज्ञान लेना, वो श्रुत ज्ञान का विषय। जैसे मैंने आपको दूध का, यहाँ पर धुआं और अग्नि तो एक ही पदार्थ है ना सर। एक ही पदार्थ कैसे, मतलब अग्नि से ही तो धुआं निकला है। ये भले ही निकला, वो दोनों चीजें अलग अलग है ना। ये धुआं काय का हो रहा है, वो आजकल वो आता है ना स्मोक जो निकालते हैं, जो जगह जगह मच्छर भगाने के लिए सब स्मोक जनरेट करते हैं कि नहीं, हम्म। स्मोक जनरेटर्स होते हैं। आप जो सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट अलग है, अग्नि अलग है, और धुआं अलग है। तो धुएं को आंख से देखकर जो ज्ञान हुआ सो मति ज्ञान है, और धुएं से अग्नि का अनुमान करना सो श्रुत ज्ञान है। ठीक है, एक ग्लास पढ़ के बंद करेंगे। एक मनुष्य ने जहाज शब्द सुना, सो यह मति ज्ञान है। पहले जहाज के गुण सुने अथवा पढ़े थे, तत्संबंधी जहाज शब्द सुनकर जो विचार करता है सो श्रुत ज्ञान है ना। जहाज शब्द सुना पहले, उसके बाद में अब मान लो जहाज सामने आ गया, तो उसको उससे कनेक्शन करता है, वो जो मैंने जहाज के गुण वगैरह सुनते, अच्छा ये वो जहाज है, उसके बारे में डिटेल ज्ञान जानता है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है ना। अब इसका और भी बहुत सारे डिटेल आएंगे, और बहुत सिंप्लीफाइड आएंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एक हो सकता है, जैसे आप प्रवचन कर रहे है ना, हमने देखा आप प्रवचन कर रहे, ये मति हाँ। ज्ञान हो गया। और हम्म। हमने जब आपको सुना तो हमने समझा कि आप तो बहुत अच्छे से समझा रहे हो, हाँ। तो ये श्रुत ज्ञान का विषय हो गया। हाँ, उस राइट है क्या? समझने में, नहीं, उस हाँ समझने में जो विषय निकला, हाँ उस विषय को आप समझ पाए, सोच पाए, तो मैंने जो शब्द कहे उसका आपने चिंतन किया, हाँ। अपने विचारों में उसको उसको कनेक्ट किया कि ये जो कह रहे हैं कि ऐसा मैंने और भी जगह सुना था, ये इसका मतलब ये है। ऐसा कोई भी रूप में आपने उसको अगर कनेक्ट किया है, तो वो श्रुत ओके। ज्ञान का विषय। जैसे ज्ञानाड़ो अपन ने स्वाध्याय करते थे जब, तो जी। ध्यान के बारे में बहुत सारा सुना, और लेकिन हाँ। जब आपने समझाया तो उसको रिलेट कर पाए हम लोग, हाँ। तो वो उस- श्रुत ज्ञान के विषय हो गए सब। बिल्कुल सही। जैसे तो और भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे तर्क आएंगे आपको, तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और देखो, इसमें एक चीज आएगी कि पहले, सबसे पहले किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान होता है, और फिर श्रुत ज्ञान से कई तरह के और श्रुत ज्ञान होते हैं। फिर आपको बार बार उस पहले वाले मति ज्ञान पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन पहली बार अगर किसी चीज के बारे में ज्ञान होता है फर्स्ट टाइम, तो वो मति ज्ञान के दायरे में आता है। ठीक है, एक कल अपन और विशेष पढ़ेंगे। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि ज्ञान की बात है। हम ज्ञान के लिए ही सारी
कोशिश कर रहे हैं हम, और हम ज्ञान के ही बने हुए हैं, हम ही ज्ञान हैं, ज्ञान ही हमारा है। और उसको सम्यक रूप से जानना न केवल सम्यक ज्ञान का विषय है, बल्कि हम उस ज्ञान के धारी होने से उसका जानने का पूरा अधिकार रखते हैं। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। क्या सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुंजुम कुंजुम, कि बिल्कुल नहीं आया? नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया, कल रिपीट करना पड़ेगा सर। हाँ, कल रिपीट कर देंगे बिल्कुल लास्ट का। और ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो कनेक्शन है, ये अपन पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते भी आपको कनेक्शन अपने आप आ जाएगा। ये तो लग रहा है सिंपल लग रहा है, नो हाँ। डाउट। जैसा बताया, हाँ, इससे पहले का जो विवेचन हुआ वो रिपीट करना पड़ेगा। देख लेंगे। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, वाणी। मिथ्यातम विनाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभाष विको भानु सेवा खानी है। छहु द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के चताय विको कहूँ न सताय विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढो सदा देते ढो। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।